यहाँ पे तो सीट खेला जा रहा है। यहाँ पे एक हाथ से पैसे लिए जा रहे हैं, दूसरे हाथ से नौकरी दिए जा रहे हैं। अब 14 जेपीएससी में एक भी बता दीजिए कि बिना धांधली किया हुआ होगा। कि अगर आपको डीएसपी का पोस्ट चाहिए 1.20 करोड़ देना होगा। आपके नाक के नीचे से चीजें हो गई, आपको पता नहीं चला सर। हजारीबाग से छात्र आ रहे थे, 3-3, 4-4 बसों को इन्होंने डिटेन कर दिया। तो मेरा दरख्वास्त है माननीय हेमंत सोरेन जी से, आप कुर्सी छोड़िए, हमें आपका इस्तीफा चाहिए, नहीं तो हमारी मांगे पूरी कीजिए। अगर इन सारी मांगों को सरकार पूरी नहीं करती है तो हम लोग बस सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने कुर्सी छोड़ दीजिए। टीडीपीएल जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने परीक्षा कराने का जिम्मा कैसे दे दिया? रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम उस वक्त दिल्ली का जंतर मंतर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जेएनजीस की आवाज सुनाई दे रही है। ये वो जेएनजी है जिसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इसे किसी भी राजनीतिक गतिविधियों से कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन इस जेएनजी को अपने फ्यूचर से मतलब है। और 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर जो है अब ये एक्टिव हो चुकी है। लड़कियां हैं हमारे साथ जो आज यहाँ पर इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रही है। कहाँ से है, क्या नाम? मेरा नाम खुशबू महतो है और हम रांची से ही है। क्या आज आप लोग क्यों यहाँ पर जुटे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को मेरे साइड से जोहार रहेगा। और आज की जो हम लोग की 4 मुख्य मांगे है वो मैं आपको एक बार पढ़ के स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। पहला मांग है हम लोग का जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित किया गया आरोपित परीक्षा रद्द किया जाए तथा उनका सीबीआई और ईडी जांच किया जाए। और दूसरा है जेपीएससी जेएसएससी में व्यापक सुधार किया जाए। जेपीएससी जेएसएससी के अध्यक्ष सदस्य एवं कार्मिकों किया जाए, मतलब पूरी तरह से रिफॉर्म किया जाए, आधार मुक्त एजेंसियों का चयन किया जाए। और 5वां, अगर इन सारी मांगों को सरकार पूरी नहीं करती है तो हम लोग बस सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने कुर्सी छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़िए कि आप ये बोल के छोड़िए कि हम सरकार मतलब अपना राज्य को जो है कि संभालने नहीं सक रहे हैं तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो सारे एग्जाम है वो झारखंड सरकार ही हैंडल कर सकती है। तो अगर झारखंड सरकार को लग रहा है कि हम हैंडल नहीं कर सकते तो वो इस्तीफा देते। क्या है कि आज तक 2000 में झारखंड हमारा अलग हुआ है, 2000 से लेकर आज 2026 आ गया, मतलब 26 साल हो गया। तो 26 साल में 14 जेपीएससी हुआ है। अब 14 जेपीएससी में एक भी बता दीजिए कि बिना धांधली किया हुआ होगा। अच्छा, तो मतलब गलती किसकी है? क्योंकि बीजेपी सरकार भी रही, जेएमएम सरकार भी रही, सारी सरकारें आ चुकी है। 2 बार से टर्म से जो है वो हेमंत सोरेन आ रहे, फिर भी कुछ सुधार होता हुआ नहीं। देखिए, आपको भी पता हो कि सरकार के हैंडल में भी रहता है और सरकार ही कर्मचारी बनाती है। तो सरकार को मतलब कर्मचारी भी बनाती है। एक ही आदमी, एक ही कर्मचारी ओएमआर छापेगा, क्वेश्चन छापेगा, आंसर छापेगा, एडमिट कार्ड छापेगा, एक ही आदमी कैसे करेगा? और क्वेश्चन भी छपाता है, इस प्रकार छपाता है कि अगर हम क्वेश्चन छाप रहे हैं, मेरे पास मोबाइल है, उसको फिर छुट्टी दिया जाएगा घर जाने के लिए। तो क्या वो 100 क्वेश्चन छाप के जा रहा है घर, उसको 50 क्वेश्चन याद नहीं होगा क्या? उसको घर क्यों जाने मिलता है? उसके पास फोन क्यों अलाउ रहता है? ऐसे झारखंड में बस होता है, बाहर स्टेट में नहीं होता है। सिर्फ झारखंड में गड़बड़ियां हैं। जी बिल्कुल, अदर स्टेट में भी है, लेकिन झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। क्योंकि अगर मैं बात करें, जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, वो जो पेपर लीक का मामला था, वो नीट का पेपर लीक का, लेकिन झारखंड में तो पेपर लीक वाला मामला ही नहीं है भाई। यहाँ पे तो सीट खेला जा रहा है। यहाँ पे एक हाथ से पैसे लिए जा रहे हैं, दूसरे हाथ से नौकरी दिए जा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज खेला जा रहा है। तो सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है झारखंड में, यहाँ पे जो मामला है सीटों को बेचने का है। बड़े अधिक पैमाने पर सीटों को बेचा जा रहा है। मैं बता दूं कि अगर आपको डीएसपी का पोस्ट चाहिए 1.20 करोड़ देना होगा। अगर आपको अदर पोस्ट का नीचे स्तर का अगर जॉब चाहिए 70 से 80 लाख देना होगा। ओनली सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, एसटी एससी के लिए जो 14th जेपीएससी है, इसमें सारे सीट बिक चुके हैं। बस एसटी एससी के लिए थोड़े से बचा करके रखें ताकि वो दिखा पाए कि कुछ जेन्युइन स्टूडेंट का हुआ है। तो मेरा सवाल माननीय हेमंत सोरेन जी से है कि आपको हम लोगों ने कुर्सी पे बैठाया है, 7 साल आपका यहाँ आए हुआ हो गया है,
लेकिन आपने स्टूडेंट्स के हित में एक भी काम नहीं किया है। हम चाहते हैं कि आप पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष भाव से सारे एग्जाम को कंडक्ट कराएं, हर चीज की जांच कराएं, और जो जांच आप सीआईडी के थ्रू कर रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। हमें सीआईडी जांच चाहिए, ईडी के थ्रू जांच चाहिए, क्योंकि सीआईडी हर बार जांच करती है लेकिन कुछ भी इसका नतीजा हमें देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ खामियाजा हम जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे भुगत रहे हैं। तो मेरा दरख्वास्त है माननीय हेमंत सोरेन जी से, आप कुर्सी छोड़िए, हमें आपका इस्तीफा चाहिए, नहीं तो हमारी मांगे पूरी कीजिए। कहाँ पढ़ रही हैं, क्या पढ़ाई कर रही हैं? जी मैं बोकारो में ही पढ़ती हूँ, जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। 14वीं जेपीएससी जी मैंने दिया भी है। मैं बता दूं कि 14th जेपीएससी में एक बच्चा 32 OMR सीट, मतलब OMR सीट में 32 क्वेश्चंस रंगता है, कलर करता है, इवन देन वो पास आउट हो जाता है। कैसे ये पॉसिबल है? 32 में मात्र 15 उसके सही होते हैं, 17 गलत हो जाते हैं, तो वो कैसे पास हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? इवन देन वो पास आउट है। तो इस तरह की OMR सीट में गड़बड़ियां की जाती है। जो अभय तिवारी है जैसे CCL में जो कार्यरत है, उसके बाद वो जो TDPL एजेंसी है एल ख्यांगदे ने उसे पूरी तरह से छूट दे रखी है। FRO में और SEF में 500 से अधिक जो OMR सीट है उसकी हेराफेरी की गई। OMR शीट में ही पूरी तरह से। आप देखिए प्रभात खबर का ही है, आपने देखा, देखिए ये प्रभात खबर का ही है। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, नौकरी की सेटिंग करने के लिए अभय तिवारी ने पूरा होटल ले रखा था लीज पर, उसका प्रीलिम्स भी हो जाता। आप ही के न्यूज चैनल का है। कई बड़े खुलासे प्रभात खबर आप देखेंगे कि आज जब हमारा जन आंदोलन संविधान मार्च था तो आपने देखा हमारे साथ में छात्राओं को हजारीबाग में बस को दूसरे तरीके से डिटेन कर दिया गया, फिर भी बच्चे डटे रहे और लोकल ट्रेन में लटक के आए। आप देखो 12 परीक्षाओं पर संकट, 1.7 लाख युवाओं का भविष्य अधर में। TDPL जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने परीक्षा कराने का जिम्मा कैसे दे दिया? आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी परीक्षा करवा रही है, आपने क्यों करवाया? आपके नाक के नीचे से चीजें हो गई, आपको पता नहीं चला सर? आज आप इस्तीफा दे के उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे हैं। आपने जांच के बाद ही इस्तीफा क्यों दिया? आपको इस्तीफा देना था तो आप पहले क्यों नहीं दिए? आपने जांच किया चाहिए तो इस्तीफा हो गया। हाँ, आप इस्तीफा देके इन सब चीजों से अलग नहीं हो सकते। आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी निभानी पड़ेगी। अब छात्र झारखंड के बेवकूफ नहीं है, भोले भाले नहीं है, आप उनको गुमराह नहीं कर सकते हो। आपको जेपीएससी में, JSSC में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। सरकार से, राज्य सरकार से, आयोग से मेरा यही नम्र निवेदन है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी ना हो, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे भाई, छोटे भाई बहन का भविष्य मेरी तरह अधर में ना लटके। कोई भी परीक्षा आप देखते होंगे झारखंड में बिना करप्शन के होता नहीं। क्यों नहीं होता मैम? हमारे पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर बिहार तो लगातार वैकेंसीज आती है और आप देखते होंगे कि वहाँ के अध्यक्ष ट्विटर में, यूट्यूब में आके ब्रीफिंग करते हैं, बताते हैं कि देखिए इस दिन प्रीलिम्स होगा, इस कारण से हम परीक्षा रद्द कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई हैंडल, कोई ट्विटर हैंडल नहीं यूज करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपस में आपके तंत्र में गड़बड़ी है। लेकिन अब ये गड़बड़ी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। छात्र बर्दाश्त नहीं कर, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब अभ्यर्थी है, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो सदस्य जो भी इसमें गड़बड़ी किए हैं उन सब को सख्त कार्रवाई करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वो आए, छात्रों से मिले, उनकी बातों को समझे और जेपीएससी में आने वाले जितनी भी परीक्षाएं, 12 जो परीक्षाएं हुई हैं उनको रद्द किया जाए। पारदर्शिता के साथ सारी परीक्षाएं को कराया जाए, जिसमें कि आप जानते होंगे फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, 14वीं जेपीएससी रेगुलर, बैकलॉग, जिस सब में गड़बड़ी हुई है। और तैयारी कर रही हैं किस पर? मैंने एग्जाम दिया, मैं जेपीएससी की तैयारी करी हूँ, मैं यूपीएससी की भी तैयारी करती हूँ। मैं दिल्ली से यहाँ पे आई, मेरा RFO का एग्जाम था, बट आप देखिए 2 साल पहले वैकेंसी निकाली है इन्होंने, आज तक उस वैकेंसी को कंप्लीट नहीं करा है। सालों साल वैकेंसी निकलती है, कंप्लीट नहीं होती झारखंड की। इसीलिए अब हमारा रिफॉर्म है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हम चाहते हैं सिस्टम में रिफॉर्म हो, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां, उनको हम आंदोलन करें,
तो उनको ये पीड़ा नहीं, इन पीड़ा से गुजरना ना पड़े, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। हमारा सरकार से नम्र निवेदन है, आग्रह है कि वो युवा की बात को सुने। हम भारत के लोग, संविधान में हमारा अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। आप देख रहे होंगे हजारीबाग से छात्र आ रहे थे, 3-3, 4-4 बसों को इन्होंने डिटेन कर दिया। ये मनमानी नहीं चलेगी। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना संविधान में लिखित है। संविधान हमें अधिकार देता है, बाबा साहेब हमें अधिकार देते हैं कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप इस तरह से छात्रों को एकजुट होने के लिए मना नहीं रोक सकते। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। छात्र अपना हक मांग रहा है, खाना नहीं मांग रहा है, और छात्र को हक मिल के रहेगा, आपको देना पड़ेगा। हम खाना नहीं, हम भीख नहीं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। क्या नाम हुआ? अर्चना कुमारी। कहाँ से? मैं पलामू से हूँ, सतबरवा से हूँ। पलामू से अर्चना हक मांग रही है, सरकार से रिफॉर्मेशन मांग रही है, जेपीएससी, जेएसएससी जैसे तमाम प्रशासनिक तंत्रों में। और न सिर्फ अर्चना बल्कि यहाँ पर हजारों छात्र मौजूद हैं जो अपना हक मांग रहे हैं, जो अपना अधिकार मांग रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं और मांग रहे हैं रिफॉर्मेशन, जिसकी सख्त जरूरत इस वक्त तमाम प्रशासनिक संस्थाओं को जो परीक्षाएं आयोजित करवा रही है उन्हें है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी कमल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।